दोस्तों सिंघम 4 रिलीज हो चुकी है। फिल्म ने पहले ही दिन 43 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है। फिल्म में कॉमेडी एक्शन भरपूर है। फिल्म आपको थिएटर में जरूर देख के आनी चाहिए। फिल्म दर्शकों को काफी पसंद भी आ रही है। सिंघम 4 को रामायण के कॉन्सेप्ट से लिंक किया गया है। जिस तरह से रावण अपनी बहन का बदला लेने के लिए माता सीता का हरण करके ले जाता है, उसी तरह अर्जुन कपूर जिसने डेंजर लंका का रोल किया है, अपने दादा उमर हफीज का रोल जैकी श्रॉफ ने किया है, जो एक आतंकवादी है, को छुड़वाने के लिए सिंघम की पत्नी करीना कपूर यानी अवनी कामत को किडनैप करके श्रीलंका ले जाता है। अवनी कामत को इंडिया वापस लाने और श्रीलंका को जलाने के लिए एक टीम बनाकर निकल जाता है। इसी पर बेस्ड पूरी मूवी की कहानी है। फिल्म की शुरुआत में हम एक तेज रफ्तार बाइक से उमर हाफिज को जाते हुए देखते हैं, जो कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने आता है। लेकिन बाजीराव सिंघम को पता चल जाता है और वो उमर हाफिज को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे जेल में बंद कर देता है। इसके आगे हम देखते हैं सिंघम और मिनिस्टर जो रवि किशन है, सिंघम को बताता है कि उमर हफीज अफगानिस्तान से ड्रग्स तमिलनाडु के रास्ते इंडिया में सप्लाई करता है और इससे वो जो पैसा कमाता है वो उसे भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल करता है। जिसके बाद मिनिस्टर सिंघम को एक स्पेशल टास्क फोर्स तैयार करने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं तमिलनाडु के कुछ गुंडों को सिंघम की टीम पकड़ कर लाती है और उनसे पूछताछ करती है, लेकिन वो डेंजर लंका से इतने डरते हैं कि कुछ नहीं बताते। फिर बाजीराव सिंघम अपने स्टाइल में पूछताछ करता है। तब वो गुंडे बताते हैं कि अगर हमने तुम्हें कुछ भी बताया तो वो लोग हमारी फैमिली को मार डालेंगे। अब सिंघम उनसे वादा करता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होगा, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे साथ है। उन गुंडों में से एक डेंजर लंका के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसे किसी ने नहीं देखा, वो हजारों की भीड़ में आता है और मारकाट करके चला जाता है। लेकिन गैंग में उसके 3 मेन लोग हैं, शरद, रंगा और बिजू। ये तीनों मंदिर में पूजा करने एक साथ जाते हैं, वहां तुम इन तीनों को पकड़ सकते हो। इसके बाद सिंघम वहां की पुलिस ऑफिसर शक्ति शेट्टी, जो दीपिका पादुकोण है, को कॉल करता है और उन्हें पकड़ने का काम देता है। अब शक्ति शेट्टी लेडी सिंघम अंदाज में कुछ पुलिस वालों के साथ इन तीनों को पकड़ने के लिए मंदिर पहुंच जाती है, जहां ये तीनों पुलिस वालों को मार के वहां से भाग जाते हैं। फिर लेडी सिंघम की इनके साथ फाइट होती है और वो इन तीनों को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। फिर उनमें से शरद शक्ति शेट्टी को धमकाते हुए 2 ऑप्शन देता है। पहला, हमें छोड़ दे, तुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, तुझे रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। दूसरा, तेरा ये पुलिस स्टेशन ही नहीं रहेगा, तू अभी डेंजर लंका को जानती नहीं है, पूरे पुलिस स्टेशन को जलाकर खाक कर देगा। वही शक्ति शेट्टी बोलती है, बोल उसे यहाँ आने के लिए, कहाँ छुप कर बैठा है। शरद उससे कहता है कि अपने आप को सिंघम समझ रही है क्या? तो शक्ति शेट्टी कहती है, नहीं रे, सिंघम तो हमारे गुरुजी है, मैं तो लेडी सिंघम हूँ। और ये कहकर वहां से चली जाती है। उसी रात को डेंजर लंका पुलिस स्टेशन पर गुंडों के साथ आता है और पुलिस स्टेशन में अंदर आते ही एक पुलिस वाले का सर धड़ से अलग कर देता है और बाकी पुलिस वालों को भी काट डालता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन को जलाकर अपने तीनों आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। इसके आगे हम देखते हैं अवनी कामत को रामेश्वर जाना पड़ता है रामायण के लिए वीडियो शूट करने के लिए। सिंघम उसे मना करता है, लेकिन अवनी कामत नहीं मानती। इसके बाद सिंघम पुलिस ऑफिसर दया को अवनी के साथ जाने के लिए भेजता है। अब यहाँ एक तरफ रामायण का सीन दिखाया जाता है जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया था, दूसरी तरफ अवनी कामत को दिखाया जाता है जहाँ डेंजर लंका उसे किडनैप करने आता है और उसे किडनैप करके ले जाता है। अब एक तरफ फिल्म में दिखाते हैं जैसे माता सीता को ले जाते समय गरुड़ उनकी सहायता के लिए आता है, वहीं दूसरी तरफ अवनी की सहायता के लिए इंस्पेक्टर दया आता है। दया उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डेंजर लंका दया को चाबू घोप घोप कर काट देता है। अब इनके चुंगल से अवनी कामत भाग जाती है, मगर कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं। जहां इनकी सहायता के लिए टाइगर श्रॉफ, जो एसीपी सत्यबली है, वहां आता है और सत्यबली और गुंडों में काफी लड़ाई होती है और एसीपी बली अवनी कामत को उनसे बचाकर अपने घर ले जाता है। लेकिन उसी शाम को डेंजर लंका एसीपी बली के घर पर अटैक कर देता है और अवनी कामत को वहां से ले जाता है। इसके बाद सिंघम अवनी कामत को ढूंढते हुए एसीपी बली के यहाँ अपनी टीम के साथ पहुंचता है। इसके अगले सीन में देखते हैं डेंजर रावण सिंघम को फोन करता है और उमर हफीज को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सिंघम अवनी से मिलने आने के लिए बोलता है तो डेंजर रावण मना कर देता है कि तू अपने चहेते एसीपी संग्राम को भेज, संग्राम जो रणवीर सिंह है। अब इसके बाद सिंघम संग्राम से मिलने आता है और उसे सारी बातें बताता है। संग्राम जाने के लिए हाँ कर देता है, रणवीर सिंह अपने पूरे रोल में कॉमेडी ही करते नजर आए। इसके अगले सीन में संग्राम श्रीलंका पहुंच जाता है, जहां डेंजर लंका के आदमी उसे गाड़ी में बैठाकर उसे डेंजर लंका के पास ले जाते हैं। इधर सिंघम की टीम ने मिलकर एक प्लान बनाया है जिससे वो डेंजर लंका को खत्म कर सके। अब डेंजर लंका और संग्राम आपस में बात कर रहे हैं तो संग्राम डेंजर लंका को कहता है, तू अवनी को किडनैप क्यों किया? अब सिंघम से तुझे कौन बचाएगा? तो डेंजर लंका बोलता है, उसने मेरे चाचा और मेरे बाप को मारा है, जिसका इंतकाम मैं लेकर रहूंगा। इसके बाद संग्राम गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाता है।
गाड़ी में सिलेंडर रखे होते हैं, जिस कारण कुछ गुंडों की गाड़ियां जलकर खाक हो जाती हैं। लेकिन गुंडे संग्राम का पीछा नहीं छोड़ते। इसके बाद संग्राम एक शादी हो रही थी उसमें घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिंघम संग्राम को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है और वहां वो दोनों गुंडों की धुलाई करते हैं। अब इसके आगे सिंघम संग्राम को लेकर गाड़ी से डेंजर लंका के अड्डे को ढूंढने निकल पड़ता है। तो रास्ते में डेंजर लंका उनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है और उन्हें पकड़ लेता है। अब आगे डेंजर लंका अपने दादा उमर हाफिज को इंडियन गवर्नमेंट से छोड़ने के लिए बोलता है और बदले में इन तीनों को रिहा करने के लिए कहता है। वो मिनिस्टर को इनकी फोटो भेजता है। मिनिस्टर इनसे फोन पर बात करता है और वो इनसे रामायण के जरिए कोडवर्ड में बताता है कि रावण का अंत करने के लिए लक्ष्मण भी आएंगे, गरुड़ भी आएंगे और सुग्रीव भी आएंगे। अब इंडियन गवर्नमेंट उमर हाफिज को एरोप्लेन में बिठाकर श्रीलंका छोड़ने के लिए भेज देते हैं। इसके आगे हम एसीपी सत्यबली और शक्ति सेठी को देखते हैं जो डेंजर रावण के ठिकाने पर हमला कर देते हैं। अब इन सबकी काफी देर तक फाइट होती है जहां डेंजर लंका अवनी कामंत को लेकर आता है और उसके ऊपर गाड़ी से अटैक करवाता है। अब यहाँ एंट्री होती है अक्षय कुमार यानी सूर्यवंशी की, जो एरोप्लेन में आता है और गाड़ी को मिसाइल से उड़ा देता है। इसके आगे फिल्म में सूर्यवंशी और सभी पुलिस ऑफिसर मिलकर डेंजर लंका से काफी देर तक फाइट करते हैं। वहीं संग्राम कॉमेडी करते नजर आते हैं। सूर्यवंशी को नाम भूलने की बीमारी है, वो किसी को भी सही नाम से नहीं बुलाता। यहाँ थोड़ी देर कॉमेडी दिखाई गई है। अगले सीन में चुलबुल पांडे यानी सलमान खान की भी एंट्री दिखाई गई है जो कि कहता है स्वागत नहीं करोगे हमारा। अब चुलबुल पांडे 2-3 मिनट कॉमेडी करते हैं नजर आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं डेंजर रावण गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है, जिसका पीछा करते हुए सिंघम उसको पकड़ लेता है। दोनों में काफी देर तक फाइट होती है। इसके बाद वहां पुलिस की टीम पहुंच जाती है और डेंजर रावण को गिरफ्तार कर लेती है। मगर डेंजर रावण पुलिस वाले की गन निकाल लेता है और सिंघम पर चलाने वाला होता है, लेकिन सिंघम एक लोहे की रोड फेंक कर मारता है जो सीधे उसके पेट में जाकर घुसती है और डेंजर रावण वहीं मर जाता है और उमर हफीज को इंडियन फोर्स वापस ले जाकर जेल में बंद कर देती है। इसके बाद वो अवनी कामंत के साथ पूरी टीम इंडिया वापस चली जाती है और यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और आपके अपने चैनल MT एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।